हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से मतलब राजनीति विज्ञान का खंड ए का मैंने कर लिया, उसका चैप्टर नंबर पहला, जो कि चैप्टर नंबर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और खंड ब में मतलब कि पार्ट बी में हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र सिर्फ भारत का राजनीति, मतलब जब से भारत आज़ाद हो गया उसके बाद की राजनीति। और पार्ट वन में मतलब खंड अ में पढ़े थे हम लोग समानकालीन विश्व राजनीति, मतलब पूरा वर्ल्ड में जो राजनीति था उन सब के बारे में। लेकिन अब इसमें सिर्फ भारत में राजनीति के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले, टॉप 20 MCQs हर चैप्टर में। मैंने पार्ट वन में टोटल 7 चैप्टर थे, तो मैंने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक अपलोड कर दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप यदि देख लेते ना सारा वीडियो, तो इस बार 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक सकता मेरा सारा वीडियो। पॉलिटिकल साइंस का टोटल 15 वीडियो होने वाला, काहे दोनों बुक मिलाकर 15 चैप्टर हैं और 12th का NCERT बुक से। तो इसीलिए ज़रूर आप लोग देखना, 50 में 50 आएगा, कोई नहीं काटने वाला। प्रश्न 1, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्ति की? तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन जो सही आंसर होंगे हम उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे। 15 अगस्त 1947 को। और फिर व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याख्या से आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटी रटाई तो कोई भी पढ़ लेता फिर भूल जाता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना है। और जिससे जो है ना आपको इससे ये फ़ायदा होगा, आप 2 नंबर वाले प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और पूरा 1 से लेकर 20 क्वेश्चन नंबर तक देखते हुए व्याख्या के साथ, तो आपको जो है ना चैप्टर का ओवरऑल अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे पहला चैप्टर है ना राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो आप लोग सबका व्याख्या पढ़ेंगे 1 से 20 नंबर तक क्वेश्चन का, तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों चैप्टर में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो देखो 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देखो एक प्रश्न और बन गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अगर कोई पूछ लिया जाए तो। प्रश्न 2, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राष्ट्र निर्माण के। देखो भारत को स्वतंत्रता के बाद विविधता से उभरे समाज को एकजुट कर एक मजबूत राष्ट्र बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रश्न 3, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन था। आप लोग यहाँ व्याख्या करो। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि बाद में सी राजगोपालाचारी बने। प्रश्न 4, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारत का प्रथम मतलब पहला प्रधानमंत्री था स्वतंत्र भारत का। आप लोग यहाँ व्याख्या पढ़ो। प्रश्न 5, भारत में कितनी रियासतें थी जिन्हें एकीकृत करना था? तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सब पहले व्याख्या पढ़ो। व्याख्या पढ़ने के बाद भी जो ना आप ऑब्जेक्टिव आंसर डायरेक्टली लगा सकते हो। व्याख्या में क्या लिखा हुआ? स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी जिन्हें एकीकृत कर भारत का हिस्सा बनाना आवश्यक था। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इनमें से कोई भी नहीं। अगर कहीं पर रहता लगभग 565 तब आपका सही होता। अगर यहीं पर अगर ये 565 ना हो तो लगभग 500 तो उसमें भी टिक लगाना, अगर लगभग 600 तो उसमें भी टिक लगाना, लेकिन अगर दोनों हो तो लगभग 600 में, क्योंकि 565 है 50 से ऊपर तो लगभग 600। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि वहाँ पर आपको 565 ही देगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक अगर ना दे, तो फिर भी मैं बता दिया कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए ना बोला कि इस लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं पर पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे, नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लो। प्रश्न 6, रियासतों के एकीकरण में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे अधिक था, है ना। लौह पुरुष सरदार पटेल ने रियासतों के विलय में असाधारण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय एकता के शिल्प कहा जाता है। मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो इसलिए मेरा वॉइस क्लियर नहीं जाएगा, आप लोग मैनेज कर लेना वॉइस को। ऐसा ना कि वॉइस ख़राब है तो वीडियो छोड़कर भाग जाता है, उससे आपका ही नुकसान होगा। प्रश्न 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी को, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। अब एक और प्रश्न, अगर भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को ही बना था। प्रश्न 8, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन यहाँ पर है ना, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। प्रश्न 9, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत का प्रथम
राष्ट्रपति बने थे, मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी वही थे। प्रश्न 10, संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन माने जाते हैं? अच्छा, प्रथम वो था, तो अभी वर्तमान में कौन है भारत का राष्ट्रपति? आप लोग कमेंट में भी बताओ। तो उसके बाद वीडियो आगे देखना, पॉज करो वीडियो को, उसके बाद पहले कमेंट करो, तब फिर रिट्रीव करना, मतलब रिज्यूम करना। संविधान सभा का मुख्य शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। प्रश्न 11, विभाजन के समय भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शरणार्थी संकट थी यार। यहाँ पर देखो, भारत पाक विभाजन के दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए, जिससे शरणार्थियों की समस्या गंभीर थी। प्रश्न 12, रियासतें के विकल्प, रियासतों के विलय है का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम क्या था? एकीकरण था। रियासतों का विलय का दूसरा नाम एकीकरण था ना। रियासतों को भारत का संघ को में मिलाने का प्रतिक्रिया को एकीकरण कहा गया। प्रश्न 13, हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ? तो हैदराबाद का विलय भारत में 1948 में हुआ था ना। 1948 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, मतलब भारत में मिलाया गया। पहले हैदराबाद भारत में नहीं था, इसलिए। प्रश्न 14, कश्मीर के भारत में विलय के समय शासक कौन था? मतलब कश्मीर के भारत में विलय के समय शासक कौन था? तो हरि सिंह था, महाराजा हरि सिंह, है ना। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया था। प्रश्न 15, गोवा भारत में कब सम्मिलित हुआ? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1961 में गोवा भारत में सम्मिलित हुआ। देखो, गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कर भारत में मिलाया गया था। हालांकि पुर्तगालियों के कब्जे में ही था गोवा, लेकिन 1961 में भारत में मिलाया गया था, उनसे आज़ादी दिलाकर। प्रश्न 16, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही बना था भारत का प्रथम राष्ट्रपति, है ना। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में कौन है? कमेंट करने बोला था, अगर नहीं किए हो तो अभी तक तो कभी करो, जस्ट कमेंट है। प्रश्न 17, राष्ट्र निर्माण की प्रतिक्रिया मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब राष्ट्र निर्माण की प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था, आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, एकता, अखंडता और लोकतंत्र स्थापित करना, यही था। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ लो। प्रश्न 18, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो देखो, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? अब सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, राज्य का किसी धर्म से अलग रहना। राज्य का किसी धर्म से अलग रहना, मतलब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है। यहाँ पर इसका व्याख्या करो, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। मतलब भारत की आज़ादी, धर्मनिरपेक्षता मतलब ये हो गया कि भारत में सभी धर्मों का समान मान दिया जाता, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्षता राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, स्वतंत्र, भारत का हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं। प्रश्न 19, पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था पुनर्गठन आयोग, है ना। 1993 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया ताकि भाषाओं आधार पर राज्यों का गठन किया जा सके। प्रश्न 20, स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो मतलब पहला भाषाई राज्य कौन सा था? आपके सही उत्तर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था। यहाँ पर देखो व्याख्या पर, 1993 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा क्षेत्र के आधार पर बनाया गया। यह पहला भाषाई राज्य था, मतलब सबसे पहले तेलुगु भाषा के राज्य मतलब आंध्र प्रदेश को ही बनाया गया था, तो इसलिए वही हो जाएगा सही उत्तर। तो अब आप लोगों को कमेंट में बताना कि 20 में से आप लोग कितना का उत्तर दे पाए। और हाँ, कोई सवाल हो बोर्ड रिलेटेड तो बोर्ड से रिलेटेड तो पूछ लेना। और यदि इससे पहले पार्ट 1 का चैप्टर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है। अगर आपको लगता है कि सिलेबस किया तो सिलेबस का भी लिंक है कि आखिर 12th आर्ट्स का सिलेबस किया, सबका मैंने दे दिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, इस टाइप सबका, और साइकोलॉजी का भी।